गर्मी की तपती दोपहर थी। बादशाह अकबर अपने प्रिय मित्र और सलाहकार बीरबल के साथ आगरा से कुछ दूर एक जीर्ण शीर्ण वीरान किले की जांच करने निकले थे। ये किला सदियों पुराना था और इसकी दीवारें समय के थपेड़ों से टूटकर अपनी प्राचीन कथाएं सुना रही थी। किले के सबसे ऊंचे बुर्ज के पास खड़े होकर, जहां से रेगिस्तान का अंतहीन विस्तार दिखता था, अकबर ने लंबी सांस ली। बीरबल, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह वही किला है जिसके बारे में किंवदंतियां हैं कि इसके आखिरी राजा ने अपना सारा खजाना, सोने, जवाहरात और मोतियों का ढेर अपनी मृत्यु से पहले कहीं छिपा दिया था। कई लोगों ने खुदाई की, पर कुछ नहीं मिला। बीरबल ने पास की एक विशाल काई लगी पत्थर की दीवार को ध्यान से देखा। दीवार पर धूप और छाव के कारण एक अजीब सा दोहरा निशान उभर रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर पत्थरों को इस तरह जमाया हो कि वे एक गूढ़ संकेत दे। ये निशान किसी अक्षर या चित्र की तरह नहीं था, बल्कि शुद्ध ज्यामितीय, जियोमेट्रिकल था। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, उन्होंने विनम्रता से कहा, सोना मिट्टी में नहीं, बल्कि इन पत्थरों के मौन संकेत में छिपा है। राजा केवल शक्तिशाली नहीं, बल्कि अत्यंत चतुर भी थे। अकबर ने संकेत की ओर देखा, पर उन्हें केवल पुरानी दीवारें नजर आईं। वो चौंक गए। तुमने ये संकेत कैसे पढ़ा? बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह संकेत हर समय दृश्यमान नहीं होता जहांपनाह, ये सूर्य की कला है। उन्होंने समझाया, किले के वास्तुकार ने जानबूझकर दो पत्थरों को एक विशेष कोण पर स्थापित किया था। जब तक सूर्य ठीक अपने शीर्ष पर नहीं आता और दोपहर ढलना शुरू नहीं होती, तब तक इन पत्थरों की परछाइयां अलग रहती है। किंतु जैसे ही सूर्य क्षितिज की ओर झुकता है, इन दोनों पत्थरों की छायाएं एक दूसरे को काटकर एक स्पष्ट लेकिन क्षणभंगुर फ्लीटिंग त्रिकोण बनाती है। अकबर ने देखा, वाकई जैसे ही बीरबल ने संकेत किया, धूप और छाव का अनुपात बदला और वो गूढ़ ज्यामितीय आकृति एक स्पष्ट नुकीले कोण में बदल गई। ये त्रिकोण उस पत्थर की ओर इशारा कर रहा है। बीरबल ने दीवार के निचले हिस्से में रखे एक साधारण दिखने वाले पत्थर को छूते हुए कहा, यह संकेत बताता है कि खजाने का प्रवेश द्वार कहाँ है, न कि खजाना कहाँ रखा है। अकबर का विस्मय प्रशंसा में बदल गया। उन्होंने तुरंत सैनिकों को उस चिन्हित पत्थर को हटाने का आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत सम्राट के आदेश का पालन किया। कुछ ही क्षणों में 4 बलशाली जवानों ने उस साधारण दिखने वाले पत्थर के नीचे लोहे की छड़ें फंसाई। हूम, एक सामूहिक बल और जमीन पर घिसटने की धीमी कर्कश ध्वनि के साथ वो शिला अपनी जगह से हिल गई और फिर एक तरफ खिसका दी गई। उस पत्थर के नीचे एक गहरा संकरा छेद खुल गया। उस छिद्र से तुरंत एक प्राचीन, नमी भरी और ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जिसने किले की सदियों पुरानी चुप्पी को तोड़ दिया। अकबर और बीरबल दोनों उत्सुकता से आगे झुके। भीतर पत्थरों से बनी कुछ टूटी हुई सीढ़ियां अंधेरे पाताल की ओर उतरती दिख रही थी। ये प्रवेश द्वार किसी पुरानी भूल भुलैया जैसा है। जहांपनाह, बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा। अकबर की आंखों में रोमांच था। उन्होंने तुरंत 2 सैनिकों को आदेश दिया, मशाले लाओ और मुझे एक मजबूत तलवार दो। हम दोनों पहले नीचे जाएंगे। सैनिक तुरंत मशालें और अकबर के लिए एक भारी नक्काशीदार तलवार ले आए। मशाल की पीली रोशनी में वो संकरा प्रवेश द्वार और भी रहस्यमय लगने लगा। बीरबल ने एक जलती हुई मशाल संभाली और अकबर को संकेत दिया, सावधान रहिएगा जहांपनाह, ये जगह सदियों से बंद है। यहां क्या इंतजार कर रहा है, कोई नहीं जानता। अकबर ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर दृढ़ता थी। वे दोनों बड़ी सावधानी से टूटी हुई और फिसलन भरी पत्थरों की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे की हवा इतनी ठंडी और नम थी कि लग रहा था जैसे वे सीधे धरती के गर्भ में उतर रहे हों। हर कदम के साथ ऊपर के किले की आवाजें दूर होती गई।
लगभग 40 कदम नीचे उतरने के बाद सीढ़ियां अचानक एक छोटी चौकोर भूमिगत कोठरी में समाप्त हो गई। जैसे ही उन्होंने मशाल को घुमाया, बीरबल की निगाह सामने की चट्टानी दीवार पर पड़ी। वहां सदियों पुरानी धूल और काई के बावजूद एक प्राचीन अपरिचित लिपि में कुछ आकृतियां और प्रतीक बड़ी सफाई से उकेरे गए थे। यही वो रहस्यमय संकेत था जिसे बीरबल ने तुरंत पहचान लिया। जहां पनाह, बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, सोना दीवारों में नहीं, बल्कि इन संकेतों के उत्तर में छिपा है। अकबर ने उत्सुकता से मशाल बीरबल के हाथ से ले ली और संकेतों पर डाली। चट्टानी दीवार पर उकेरी गई वे रेखाएं जटिल, लगभग ज्यामितीय लग रही थी। ये कौन सी भाषा है, बीरबल? सम्राट ने फुसफुसाते हुए पूछा। ये तो कोई साधारण नक्काशी नहीं लगती। बीरबल ने धीरे से आगे बढ़ते हुए अपनी उंगलियां उन ठंडी चट्टानों पर फेर दी। जहां पनाह, ये लिपि गुप्तार्थ है, एक प्राचीन गणितीय पहेली जिसका प्रयोग राज्य के खजाने या धार्मिक स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। ये संकेत सीधे सोना नहीं बताता, बल्कि उसका अंतिम स्थान इंगित करता है। बीरबल ने आंखें सिकोड़कर उस रहस्यमय संदेश का अनुवाद किया। ये कहता है, जब सूर्य की पहली किरण इस गुफा के हृदय को चूमेगी, तब अंधकार प्रकाश से मिलेगा और खजाना स्वयं प्रकट होगा। लेकिन हमें सूर्य का इंतजार नहीं करना है। क्यों? अकबर चौंक गए। क्योंकि हम जमीन के नीचे हैं। जहां पनाह, बीरबल मुस्कुराए। ये पहेली हमें एक समय नहीं, बल्कि एक सटीक बिंदु बता रही है। हमें उस स्थान पर प्रहार करना होगा जहां प्रकाश सबसे पहले आता। उन्होंने मशाल को दीवार के निचले केंद्र पर टिकाया, जहां एक दरार काई से ढकी थी। यही हृदय है। अकबर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई शाही तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा। यदि ये हृदय है, बीरबल, तो इसे भेदना ही होगा। आदेश दो। बीरबल ने तुरंत 2 हटे-कटे अंगरक्षकों को आगे आने का संकेत दिया। उनके हाथों में भारी, नुकीले औजार थे। बीरबल ने मशाल को नीचे रखा ताकि निशाना स्पष्ट रहे और धीमे से फुसफुसाया, सबसे पहले केवल हृदय पर। पहला अंगरक्षक पूरी शक्ति से उस काई ढकी दरार पर झपटा। लोहे के औजार और पत्थर की टक्कर से एक भीषण गूंज पैदा हुई। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही दूसरी चोट पड़ी, दीवार का वो केंद्रीय भाग जोर से चरमराहट की आवाज के साथ भीतर की ओर धंस गया। धूल और पुराने पत्थरों का एक ढेर नीचे गिरा। उस टूटी हुई जगह से एक बेहद ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने गुफा की हवा को शुद्ध कर दिया। जैसे ही धूल छंटी, मशाल की रोशनी एक चमकदार पीले रंग पर पड़ी। सोने की मोहरों और बहुमूल्य रत्नों का एक विशाल भंडार, जो सदियों से इस दीवार के गर्भ में छिपा था। अकबर की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई। बीरबल, उन्होंने लगभग चीखते हुए कहा, तुमने ये कैसे किया? बीरबल ने सम्मान में झुककर उत्तर दिया, जहां पनाह, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि सदियों पुराने आर्किटेक्चर को समझने का एक छोटा सा प्रयास है। उन्होंने मशाल की रोशनी में दीवार के टूटे हुए हिस्से की ओर इशारा किया। जब हमने पहली बार इस पुराने किले का दौरा किया, तो मैंने देखा कि इस विशेष खंड की दीवारें बाकी संरचना की तुलना में कुछ अजीब तरह से सांस ले रही थी। जबकि अन्य पत्थरों पर हल्की काई जमी थी, ये क्षेत्र हमेशा बिल्कुल सूखा रहता था, जैसे पीछे की हवा नमी को सोख रही हो। अकबर ने ध्यान से सुना। यह पहला संकेत था। जहान पनाह, एक बड़ा रिक्त स्थान, कैविटी, भीतर मौजूद था। दूसरा, मैंने पत्थरों की चिनाई में एक असंगतता, इनकंसिस्टेंसी देखी, जैसे किसी गुप्त द्वार को जल्दबाजी में दोबारा सील किया गया हो। यह सब मिलकर एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करता था। सुरक्षा के लिए यह स्थान सदियों से किसी बड़े गुप्त भंडार को छिपाए हुए था। अकबर ने एक लंबी, गहरी सांस ली। वाह बीरबल, तुम सचमुच असाधारण हो। तुम्हारी आंखें केवल दीवारों को नहीं,
बल्कि उनके इतिहास को भी पढ़ती है। उन्होंने फिर आदेश दिया, इस खजाने को तुरंत बाहर निकालो। आज दरबार में इस ज्ञान की कीमत पर चर्चा होगी। अकबर का आदेश मिलते ही महल के सबसे भरोसेमंद कारीगरों और सैनिकों का एक समूह तुरंत उस गुप्त दीवार की ओर बढ़ा। बीरबल ने जिस सटीक स्थान की ओर संकेत किया था, वहां से पत्थरों की चिनाई को बड़ी सावधानी से तोड़ा जाने लगा। काम लगभग 1 घंटे तक चला। जैसे ही अंतिम बड़ा पत्थर हटा, हवा का एक पुराना झोंका बाहर आया और उसके साथ ही एक संकरी सुरंग का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। मशालों की रोशनी अंदर पड़ी और सदियों की धूल के बावजूद अंदर रखी वस्तुओं की पीली आभा ने सबको चकाचौंध कर दिया। सुरंग के भीतर प्राचीन सोने के सिक्के, कीमती रत्नजटित आभूषण और बड़े बड़े स्वर्णपिंड, गोल्ड इंगट्स ठूंस ठूंस कर भरे थे। इतना विशाल और अप्रत्याशित भंडार देखकर वहां मौजूद हर सिपाही ने अविश्वास में एक दूसरे की ओर देखा। अकबर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। ये उनकी कल्पना से भी अधिक बड़ा खजाना था। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर रुख किया। उनके चेहरे पर अब केवल गहन प्रशंसा का भाव था। बीरबल, उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, तुमने सिर्फ सोना नहीं, मेरे राज्य की सबसे बड़ी पहेली को भी खोज निकाला है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, ये केवल मेरी खोज नहीं, बल्कि उन प्राचीन कारीगरों का रहस्य था जिन्होंने इसे इतने वर्षों तक छिपाए रखा। पहले हमें इस बहुमूल्य निधि को सुरक्षित शाही कोषागार तक पहुंचाना होगा। अकबर ने तुरंत आज्ञा दी कि शाही मुहर के तहत खजाने को अत्यंत सावधानी से महल तक पहुंचाया जाए। जब सिपाहियों ने सुरंग से स्वर्णपिंड बाहर निकालने शुरू कर दिए, तो अकबर ने बीरबल को एकांत में बुलाया। अब बताओ, मेरे चतुर वजीर, अकबर ने अधीरता से पूछा, वो संकेत क्या था? दीवारों में सोना छिपा है, ये तुमने कैसे जाना? मैंने तो दीवारों की सादगी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। बीरबल मुस्कुराए। महाराज, मैंने दीवारों की बनावट और पुराने शिलालेखों का गहन अध्ययन किया था। वहां एक छोटी सी विसंगति थी। पत्थर की एक विशेष पंक्ति सामान्य से थोड़ी अधिक चिकनी थी और उस पर एक अत्यंत बारीक चिन्ह खुदा था, जो प्राचीन काल में सुरक्षित निधि का प्रतीक माना जाता था। वो चिकनापन मौसम या समय का परिणाम नहीं था, महाराज, बीरबल ने समझाते हुए कहा, बल्कि यह संकेत था कि उस स्थान को बार बार स्पर्श किया गया है, शायद किसी गुप्त द्वार को खोलने या बंद करने के लिए। मैंने उस विशिष्ट सुरक्षित निधि के चिन्ह को आसपास के पत्थरों के कोणों और उनके क्षरण, एरोजन के साथ मिलाया और ये निष्कर्ष निकाला कि वे सभी एक प्राचीन राजकोषीय कक्ष की ओर इशारा कर रहे थे। ये खजाना शायद उस राज्य के एक गुमनाम राजा का है, जिसे आक्रमणकारियों से बचाने के लिए दीवारों में ही समाहित कर दिया गया था, ताकि किसी को पता न चले। अकबर की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई। उनका चेहरा उत्सुकता से चमक उठा। अद्भुत, मेरे दोस्त, तो तुम कह रहे हो कि हम महल की दीवारों में सदियों पुराना राजकोष ढूंढ रहे हैं? उन्होंने तुरंत आज्ञा दी। विलंब कैसा? अभी जाओ और मेरे सबसे विश्वसनीय कारीगरों को बुलाओ। मैं चाहता हूं कि वो विशेष पंक्ति तुरंत तोड़ी जाए। बीरबल, यदि तुम्हारा अनुमान सही निकला, तो तुम्हारा विवेक सचमुच सोने से भी अधिक मूल्यवान साबित होगा। बीरबल ने सम्मान में सिर झुकाया। जहांपनाह, मेरी गणना बस एक संकेत मात्र है। असली प्रमाण तो दीवार के टूटने पर ही मिलेगा। तुरंत ही महल के सबसे मजबूत और विश्वसनीय कारीगरों का दल उस संकरी गैलरी तक पहुंचा, जहां बीरबल ने ईंटों की बनावट में वो मामूली अंतर पकड़ा था। कारीगरों ने फावड़े और छेनी उठाई। अकबर स्वयं उत्सुकता से उनके ठीक पीछे खड़े थे। उनकी निगाहें बीरबल और उस विशिष्ट पंक्ति के बीच डोल रही थी। दरबार के कुछ प्रमुख सदस्य भी इस गुप्त कार्रवाई के गवाह बनने के लिए जमा हो गए थे। पहली छेनी की चोट से सदियों पुरानी चूने की धूल उड़ने लगी, जिसने हवा को भारी कर दिया। कुछ ही क्षणों में एक ईंट खिसकी और उसके पीछे की जगह खाली महसूस हुई।
हवा में एक अजीब सी मिट्टी की सौंधी गंध फैल गई। फिर जैसे ही मुख्य कारीगर ने जोर से हथौड़ा मारा, ईंटों का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा और दीवार के गर्भ में छिपा सुनहरा दृश्य देखकर सभी की सांसें थम गई। वहां ढेर सारा सोना और कीमती जवाहरात भरे बक्से नहीं थे, बल्कि एक विशाल, कसकर बांधा हुआ मखमली कपड़े का गट्ठर था। इसकी सुरक्षा इतनी सावधानी से की गई थी कि सदियों की नमी भी इसे छू नहीं पाई थी। गट्ठर को उठाते ही अकबर की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में न तो आश्चर्य था नहीं जीत का गर्व, बस गहरी समझ थी। ये क्या है बीरबल? सम्राट ने धीमे, उत्सुक स्वर में पूछा। बीरबल ने बड़ी सावधानी से उस सदियों पुराने मखमल को खोला। भीतर ढेर सारा सोना नहीं, बल्कि एक अत्यंत प्राचीन, चमकदार धातु से बना संदूक प्रकट हुआ। संदूक पर किसी अज्ञात भाषा में महीन नक्काशी की गई थी और उसके ढक्कन पर एक विशेष मुहर लगी थी। इस मुहर को देखते ही दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये उस गुप्त वंशावली, लिनिएज की निशानी थी जिसने दिल्ली सल्तनत पर मुगलों के आगमन से ठीक पहले शासन किया था। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये मात्र संपत्ति नहीं, ये एक अमूल्य संकेत है। दीवारों ने सोना नहीं, बल्कि इतिहास छिपा रखा था। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उनके चेहरे पर अब जिज्ञासा के स्थान पर गंभीरता छा गई थी। इतिहास? कैसा इतिहास बीरबल? ये मुहर, जो हमारी सल्तनत के आगमन से ठीक पहले की है, क्या हमारी नींव को चुनौती दे सकती है? उन्होंने अपने वजीर टोडरमल की ओर देखा, जिनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थी। बीरबल ने संदूक को उठाया। हुजूर, इतिहास चुनौती नहीं देता, वो सिखाता है। पिछली सल्तनत ने अपना सबसे बड़ा राज, उनकी सबसे बड़ी गलती इस संदूक में बंद कर दिया था। ये मुहर दर्शाती है कि वे अपनी जल्दबाजी में हार गए, लेकिन उन्होंने भविष्य के शासकों के लिए एक चेतावनी छोड़ी। ये संदूक हमें दीवारों में छिपा वो ज्ञान देगा जिसे पाकर आप दिल्ली की गद्दी को और मजबूत कर सकते हैं। दरबार में गहन सन्नाटा छा गया। बादशाह ने बीरबल को संदूक खोलने का संकेत दिया। बीरबल ने सूक्ष्मता से मुहर का अध्ययन किया। इस नक्काशी का अर्थ है, जिसे बाहरी दुनिया से डर नहीं, उसे भीतर से डरना चाहिए। बीरबल ने धीरे से संदूक का ढक्कन खोला। दरबारियों की सांसें थम गई। उम्मीद थी कि अंदर बेशकीमती जवाहरात होंगे, लेकिन संदूक में केवल एक जीर्ण शीर्ण चमड़े का नक्शा और एक टूटी हुई मिट्टी की ईंट का छोटा टुकड़ा रखा था। बीरबल ने ईंट का टुकड़ा उठाकर अकबर को दिखाया। जहां पनाह, ये वो ज्ञान है जिसकी बात मुहर कर रही थी। पिछली सल्तनत ने दुश्मनों के आक्रमण के डर से अपना सारा खजाना, सोने के बड़े बड़े भंडार इस नक्शे में दिखाए गए पुराने किले की मोटी दीवारों के भीतर छिपा दिए थे। ये टूटी हुई ईंट सबूत है कि सोना वहां आज भी दबा है। बादशाह की आंखें चौड़ी हो गई। क्या तुम कह रहे हो कि वर्षों पहले ढह चुके उस किले की दीवारों में सोना है? हां, जहां पनाह, बीरबल ने पुष्टि की। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बाहरी खतरों से बचने के लिए उन्होंने जो सोना दीवारों में गाड़ा, उसी ने उन्हें भीतर से खोखला कर दिया। लालची दरबारियों ने उस राज को पाने के लिए षड्यंत्र रचे। ये चेतावनी है कि छिपा हुआ धन बाहरी ताकत से ज्यादा आंतरिक फूट और विश्वासघात लाता है। अकबर अब पूरी तरह से बीरबल के संकेत को समझ चुके थे। अकबर ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर गहन चिंतन के भाव थे, जो कुछ ही क्षणों में दृढ़ संकल्प में बदल गए। तुम सही कहते हो बीरबल, उस पुराने किले की दीवारों का सोना केवल धातु नहीं था, वो उन लोगों की लालच थी जिसने उसे जमींदोज कर दिया। मेरे दरबार में भी ऐसे कई किलेस हैं जिनकी दीवारों में सोना दबा है। वे राजकोष की चाबियां नहीं, बल्कि सत्ता की लोलुपता और छिपे हुए स्वार्थ है। अकबर ने अपने वजीरों की ओर इशारा करते हुए गंभीर स्वर में पूछा,
तो क्या हमें उस ऐतिहासिक सोने को बाहर निकालना चाहिए? क्या उसे सबके सामने उजागर करना ही एकमात्र समाधान है? बीरबल ने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया, जहां पनाह, वो सोना यदि दीवारों में रहा तो वो चेतावनी के बजाय एक नया लोभ बन जाएगा। उसे निकालिए। उसे दीवारों से निकालकर राजकोष में डालने के बजाय प्रजा के कल्याण के लिए उपयोग करिए। जब धन शक्ति बनकर जनता में बंटेगा, तब आंतरिक विश्वासघात का विष अपने आप निष्प्रभावी हो जाएगा। अकबर ने एक गहरी सांस ली। बीरबल का यह समाधान न केवल राजनीतिक रूप से चतुर था, बल्कि मानवतावादी भी था। उन्होंने पल भर सोचा और फिर अपने वजीरों को संबोधित करते हुए कहा, बीरबल की बात में गहन सत्य है। दीवारों में दफन सोना हमारा नहीं, बल्कि इस साम्राज्य के इतिहास का बोझ है। बादशाह ने तुरंत शाही मोहर लगाई और मुख्य वास्तुकार मीर बख्शी को बुलाया। तुरंत कार्यवाही शुरू करो। उस धन को सुरक्षित निकालो और बीरबल द्वारा सुझाए गए मार्ग का पालन करो। अकबर के चेहरे पर अब भी एक आश्चर्य था। पर बीरबल, उन्होंने फुसफुसाते हुए पूछा, ये सोना ठीक कहाँ छिपा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुमने उस पुरानी दीवार पर लिखा हुआ संकेत कैसे पढ़ लिया, जिसे वर्षों से किसी की आंख ने नहीं देखा? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और जवाब दिया, जहां पनाह, संकेत दीवारों पर नहीं, बल्कि उन कहानियों में छिपा था जो हर पीढ़ी दोहराती है। सोने का लालच दीवारों में नहीं, बल्कि मन में था। उन्होंने अकबर को किले के सबसे पुराने पश्चिमी बुर्ज की ओर चलने का इशारा किया, जहां सदियों पुरानी एक दरार थी। वे दोनों चुपचाप उस पश्चिमी बुर्ज की ओर बढ़े। बुर्ज की पथरीली सतह पर सैकड़ों वर्षों के मौसम का निशान लिए एक चौड़ी और टेढ़ी दरार फैली हुई थी। जहां अपना, बीरबल ने उस दरार के निचले हिस्से की ओर संकेत करते हुए कहा, लोग हमेशा सोचते थे कि खजाना सबसे सुरक्षित जगह पर छिपाया जाएगा, लेकिन सच ये है कि लालची निगाहें हमेशा ठोस पत्थरों की तलाश में रहती है, न कि ऐसी जगह पर जिसे कमजोर मानकर नजरअंदाज कर दिया जाए। अकबर ने उत्सुकता से दरार को छुआ। बीरबल ने आगे कहा, किले के निर्माण के समय ये दरार जानबूझकर छोड़ी गई थी और इसे ढकने के लिए एक खोखला पत्थर इस्तेमाल किया गया। दरार ही संकेत था। किले की पुरानी कथाओं में इसे बुर्ज का आंसू कहा जाता था। जो कहानियां लोग सुनते थे, वे खजाने का पता थी। बीरबल ने तुरंत कुछ सैनिकों को बुलाया और उन्हें उस दरार के ठीक बीच में एक विशिष्ट ढीले पत्थर को सावधानी से हटाने का आदेश दिया। जैसे ही वो पत्थर हटा, उसके पीछे की खाली जगह से सोने के सिक्कों की धीमी खनकती आवाज गूंज उठी। अकबर की आंखें आश्चर्य से चौंधिया गई। सैनिकों ने तुरंत औजारों का उपयोग किया और सावधानी से उस संकीर्ण दरार को चौड़ा करना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में एक छिपी हुई कोठरी सामने आई, जो नीचे तक बहुमूल्य वस्तुओं से भरी हुई थी। वहां केवल सोने के सिक्के ही नहीं थे, रजत की मोहरें, कीमती जवाहरात और पीतल के पात्रों में सुरक्षित रखे हुए दुर्लभ मोती भी चमक रहे थे। ये दृश्य देखकर अकबर का मुंह खुला रह गया। उनका संदेह अब अटल विश्वास में बदल चुका था। वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बीरबल की ओर मुड़े। उनकी आंखों में अपार प्रशंसा थी। बीरबल, सम्राट ने भारी आवाज में कहा, तुमने इस किले के इतिहास की धूल झाड़कर न केवल खजाना खोजा, बल्कि ये भी बताया कि सबसे गहरे रहस्य सबसे सरल संकेतों में छिपे होते हैं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां अपना, यह खजाना उन कारीगरों की बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, जिन्होंने चाहा कि उनका श्रम अगली पीढ़ी तक सुरक्षित रहे। कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि इतिहास की कुंजी होती है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि खजाने को शाही कोष में सुरक्षित पहुंचाया जाए और बीरबल को बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया जाए। अकबर ने एक गहरी सांस ली और अभी भी विशाल, धूल भरे किले की ओर देख रहे थे। वो फिर बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, तुम हमेशा मुझे अचंभित करते हो।
सम्राट ने कहा, लेकिन ये बताओ, वो कौन सी बात थी जिसने तुम्हें यकीन दिलाया कि वो सदियों पुरानी कहानी, जिसके बारे में इतिहासकार कहते थे कि वो केवल लोक कथा है, सचमुच इस किले के खजाने का नक्शा थी? दीवार तो कितनी भी हो सकती थी। बीरबल ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, जहांपनाह, कहानी में एक पंक्ति थी, जहां दीवारें सूरज को प्रणाम करती है, वही लक्ष्मी वास करती है। अन्य सभी ने इसे कवि की कल्पना समझा, लेकिन मैंने देखा कि किले के आंगन में एक खास जगह पर, जहां दोपहर की धूप सबसे पहले पड़ती थी, वहां की दीवार की चिनाई बाकी हिस्सों से हल्की सी अलग थी। वो मामूली सी अनियमितता उस कहानी को भौतिक प्रमाण दे रही थी। पुरानी पीढ़ी ने संकेत को पत्थरों में लिख दिया था, न कि कागज पर। सम्राट मुस्कुराए, सिर हिलाते हुए बोले, वास्तव में बीरबल, जहां आम आंखें केवल अतीत के अवशेष देखती हैं, तुम्हारी आंखें अतीत की बुद्धिमत्ता को पढ़ती हैं। इस घटना ने शाही दरबार में एक और यादगार अध्याय जोड़ दिया था। सम्राट अकबर ने बिना किसी देरी के तुरंत मुख्य वास्तुकार और महल के सबसे विश्वसनीय सैनिकों को उस स्थान पर बुलाया। उन्होंने बीरबल द्वारा इंगित की गई चिनाई को सावधानीपूर्वक हटाने का आदेश दिया। सैनिक संशय में थे, क्योंकि सदियों पुरानी दीवारों को तोड़ना अपशकुन माना जाता था, लेकिन उन्होंने राजाज्ञा का पालन किया। हथौड़ों और छेनी की धीमी, नियंत्रित आवाज किले की शांति को भंग कर रही थी। जैसे ही उन्होंने बाहरी पत्थरों की पहली परत हटाई, अंदर की तरफ एक गहरी, खोखली जगह मिली। कुछ और परिश्रम के बाद पूरी दीवार ढह गई और उसके पीछे एक गुप्त तहखाना सामने आया। कक्ष के भीतर धूल से सने हुए 3 बड़े लोहे के पट्टियों वाले संदूक रखे थे। जब सैनिकों ने संदूकों को खोला तो सूर्य के प्रकाश में सुनहरी चमक ने पूरे आंगन को रोशन कर दिया। वे सोने के प्राचीन दीनार और बहुमूल्य रत्नों से भरे हुए थे। अकबर की आंखें आश्चर्य और प्रसन्नता से चौड़ी हो गई। बीरबल का ज्ञान और अवलोकन एक बार फिर अमूल्य सिद्ध हुआ था।